ऑफिस का अतिरिक्त काम न करने वाला मार्टिन सिर्फ यह चाहता था कि जंगल में आकर अपना एक घर बनाए। वह कम पानी वाले एक छोटे से झरने को पार करके एक अजीब आकार के हजारों साल पुराने पेड़ तक पहुंचा। हालांकि वह पेड़ अब जमीन पर गिरा हुआ था, फिर भी उसका विशाल शरीर छिप नहीं पा रहा था। कई सालों से जंगल में काम करने वाला मार्टिन इस मौके को भला कैसे छोड़ सकता था। वह तुरंत पेड़ की जड़ों पर जमा मिट्टी हटाने लगा। यह पुराना पेड़ बहुत पहले गिर चुका था, इसलिए उसकी जड़ें और मिट्टी का हिस्सा लगभग टूटने की स्थिति में पहुंच गए थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि बीच की खाली जगह काफी बड़ी थी। वहाँ एक छोटा सा घर बनाना कोई बुरा विचार नहीं था। ऐसा सोचते ही मार्टिन ने पेड़ की जड़ों के पास एक छेद बनाया जो आगे चलकर उसके आने जाने का रास्ता बनेगा। इसके बाद वह आसपास से कुछ मोटी और मजबूत बेलें इकट्ठा करने लगा। अपनी बेहतरीन लचीलापन की वजह से वे बेलें आश्रय बनाने के लिए एकदम उपयुक्त थीं। मार्टिन ने बेलों को सहारा बनाते हुए सबसे पहले उस पुराने पेड़ के अंदर कुछ ढांचों का फ्रेम तैयार किया, जिन्हें एक एक कर गोल आकार में सजाया गया। फिर उसने बेलों को आड़ा बुनते हुए दोनों तरफ की खाली जगहों को मजबूत दीवारों में बदल दिया। आश्रय के नीचे जो हिस्सा खाली था उसे उसने पतली लकड़ियों से भरना शुरू किया। एक एक लकड़ी को सलीके से लगाकर मार्टिन ने एक मजबूत बिस्तर का ढांचा तैयार किया। देखते ही लग रहा था वह अपने काम से बेहद संतुष्ट है। इसके बाद वह सूखी डालियां लेने निकला। रास्ते में एक पेड़ से कुछ फल तोड़े, खाए, फिर लकड़ियां इकट्ठी कर लौटा और आग जला दी। उसने आग में एक हरी घास की पत्ती डाली ताकि झरने का पानी गर्म हो सके, शरीर में ताकत बनी रहे और आगे के काम के लिए तैयारी पूरी हो जाए। ताकत लौटते ही मार्टिन ने फिर से कुछ मजबूत लकड़ियां बांधकर आश्रय के ऊपरी हिस्से को ढक दिया। हालांकि पूरे निर्माण में एक भी कील का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन उसकी मजबूती किसी पक्के घर से कम नहीं थी। रोशनी आने के लिए मार्टिन ने ऊपर एक छोटा स्काईलाइट बना दिया। इसके बाद उसने दरवाजे का हिस्सा बनाना शुरू किया। ढांचा और मजबूत करने के लिए बेलों से गोलाकार घेरे बनाता गया। फिर उसने कुछ बेलों को जोड़कर भीतर की तरफ बांस के पत्तों से ढक दिया, जिससे एक काफी मजबूत दरवाजे का फ्रेम तैयार हो गया। आवागमन थोड़ा मुश्किल था,